Hi बच्चे, गुड इवनिंग। आई एम हेयर टू डिस्कस शिफ्ट वन पेपर टुडे। आज 28 तारीख का शिफ्ट वन का पेपर आ गया है। टेंटिवली 15 से 16 क्वेश्चन मेरे पास आए हैं और जो जिस फॉर्म में आए हैं उसी फॉर्म में, चूँकि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है तो मैं उसी फॉर्म में लिखता हूँ और उसका सोल्यूशन आपके सामने प्रेजेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके सामने। अब इस क्वेश्चन को देखोगे, क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो जो एनालिसिस मैंने किया है, बाकी जो पेपर 3 पेपर आपका 3 डेज हुए थे, 6 पेपर 22 का, 23 का, 24 का, और आज के पेपर को देखा जाए तो आज का पेपर भी मॉडरेट है, पेपर टफ नहीं है। लेकिन मॉडरेट हम लोग इसलिए नहीं कह सकते विशेष, क्योंकि पेपर तो क्वेश्चन तो 15-16 ही आया है और टोटल क्वेश्चन 25 है। तो बहुत अच्छे जो टफ क्वेश्चन होते हैं वो अपने पास नहीं आ पाते शुरू में। वो जब तक कि एग्जामिनेशन जो आपका जो है एनटीए वाले उसको साइट पे नहीं डालेंगे तो ओरिजिनल पेपर नहीं आएगा। तो अभी टेंटिवली जो है 15-16 क्वेश्चन हमारे पास आया है या सबके पास आता है, तो वही क्वेश्चन का सोल्यूशन है। तो ये बट नेचुरल है कि वो क्वेश्चन सामान्य क्वेश्चन होंगे, बहुत लेंदी भी नहीं होंगे, वैसे होंगे जो बच्चों को आसानी से याद रह जाए, अच्छे बच्चों को याद रह जाए। सबको याद नहीं होता, अच्छे बच्चों को आसानी से याद रह जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये आपके स्क्रीन पे देखो क्या है क्वेश्चन। देखो तो बच्चे क्या है क्वेश्चन, कितना सामान्य क्वेश्चन है यार। ये तो प्रॉपर्टीज आपका 5 है, प्रॉपर्टीज 4 है। किंग रूल का क्वेश्चन है आपके पास। किंग रूल का क्वेश्चन है तो अपन करें क्या, अपन पहले इसको उठा लेंगे, पहले इसकी बात करेंगे बच्चे। देखो तो ये क्वेश्चन में क्या अपने पास है, तो यहाँ से लिखता हूँ मैं, यहाँ से लिखता हूँ मैं। ये लिखूँ मैं, ऐसे लिखूंगा मैं, दिस वन। देखो छे पहले इसकी बात किया अपन ने I1, इसको मान लिया I1। अब देखो छे e के पावर x है तो -a to a फॉर्म में है। फॉर्म कैसा है, -a to a। प्रॉपर्टी 6 लगाओगे, प्रॉपर्टी 6 लगाते हैं इसमें तो क्या करेंगे, निगेटिव वाला पार्ट देखो छे ऐसे लिखोगे, -a है तो ये हो गया 0 to π/2। ऊपर इवेन फंक्शन है बच्चा तो x² + cos x। सही है ना? आर यू गेटिंग ऑल? सारे बच्चे सुन पा रहे हैं ना? लगभग 160-70 बच्चे हैं टोटल बच्चे। किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो तो बोलना, किसी भी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है तो आप टोकेंगे, बोलेंगे बच्चे। तो ये क्या रहा, 1/e⁻x, और यहाँ माइनस करोगे तो 1 + e⁻−x। और इसको फ़र्क नहीं पड़ा चूँकि ये इवेन फंक्शन था, ये फंक्शन इवेन था बच्चे, फ़र्क नहीं पड़ा तो ये कट गया बच्चे, कट के हो गया 1। अब देख बच्चे क्या बनेगा, अब ये बन गया अपने पास i का वैल्यू हो गया अपने पास x² + cos x एंड 0 क्या हो गया बच्चे, 0 to π/2। अब इसको ठीक करोगे तो क्या हो गया बच्चे, यहाँ से हो गया आपका x³/3 तो ये हो गया π³/8। सही है ना? x³/3 हो गया बच्चे तो क्या हो गया, π³/8 × 3, यहाँ से हो गया 3 प्लस cos x का 0 से π/2 में वैल्यू हो गया 1। अब देख बच्चे अपने पास चाहिए क्या, 96 टाइम चाहिए। तो अपने पास i का वैल्यू हो गया अपने पास क्या, देखो तो i का वैल्यू हो गया आपका 96 टाइम I1। तो 96 टाइम I1 की बात करेंगे तो ये हो गया आपका π³/8 या 24 +1। देख बच्चा क्या हो गया, अंदर आ जाएगा तो ये हो गया 2496, 2496 4 π³ 4 क्या है π³ + 96 हो गया बच्चा। ये अपने पास क्वेश्चन में अल्फ़ा दिया हुआ है, ये अपने पास बीटा है बच्चा। तो अल्फ़ा + बीटा कितना हो गया, अल्फ़ा + बीटा हो गया 100। हाँ या ना? अल्फ़ा + बीटा आपके पास हो गया 100, बिल्कुल सही जवाब है। सही है ना? एनी प्रॉब्लम बेटे? अगर परेशानी लगे तो थम्स डाउन करना और सही जा रहा हो तो थम्स अप। आई एम जस्ट गेटिंग योर पॉइंट बच्चे, आई एम जस्ट गेटिंग योर पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके स्क्रीन पे। नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर क्या चाहिए, PNC है ये। सारे क्वेश्चन क्लास के वो क्वेश्चन हैं। नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर यूजिंग डिजिट 1 to 7, 0 to 7, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट हमारे पास है। नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर यूजिंग डिजिट्स दिस ग्रेटर देन 50,000, 50,000 से बड़ा चाहिए। सच दैट सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, यही मेन इसका पॉइंट है, सम ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट डिजिट नॉट ग्रेटर देन 8। तो आपका देख बच्चे क्या करने का है, ऐसे लिया बच्चे, ऐसे लिया आपने, ये हो गया। जो नंबर है वो 50,000 से ज़्यादा नहीं बने बच्चे। क्या चाहिए, नंबर 50,000 से ज़्यादा, सॉरी नंबर 50,000 से बड़ा चाहिए। और पहला और आखिरी डिजिट का जो सम है वो 8 से बड़ा नहीं होना चाहिए बच्चा। तो देख लो बच्चे कितना है, सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे 7 हो गया, तो यहाँ 7 हो गया, तो यहाँ पे कोई भी 8
रिपीटेशन लॉ है, कोई भी 8, यहाँ पे कोई भी 8, अब जब वहाँ 7 लोगे तो लास्ट और फर्स्ट का सम 8 से बड़ा नहीं चाहिए, तो या तो यहाँ पे 0 होगा या यहाँ 1 होगा, सही है ना। अगर यहाँ पे मैं लाता हूँ 6, यहाँ लाता हूँ 6, तो ये हो गया 8, ये हो गया 8, ये हो गया 8, सही है ना। और इसकी बात करोगे तो 6 है तो 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 0 1 2 हो गया बच्चे, मैक्सिमम 8 जाएगा फर्स्ट और लास्ट मिला करके। अब यहाँ लाओगे 5, तो 5 लोगे तो 8 8 8 ऐसे रहा बच्चा। इसकी बात करो 0 1 2 3 फर्स्ट और लास्ट मिला करके आपका 8 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो टोटल देखो नंबर क्या आ गया, रिक्वायर्ड नंबर हो गया बच्चे देखो तो 4 केसेज, 3 केसेज, 2 केसेज कितना हो गया, 9 केसेज हो गया। तो ये हो गया आपका 9 केसेज, 8 8 8, यहाँ भी 8 8 का हो गया क्यूब, ये आंसर हो गया बच्चे। इधर से तो 1 1 है, लेकिन एक केस ऐसा बनेगा, अगर यहाँ 8 लिखोगे तो इसमें 0 हो सकता 0 हो सकता, एक केस ऐसा बनेगा जो खुद ही 50,000 बन जाएगा। आपके पास क्वेश्चन में क्या है, ग्रेटर देन 50,000 चाहिए, ग्रेटर देन 50,000 चाहिए, तो 50,000 वाला पॉइंट जो है हट जाएगा, और यही आंसर हो गया बच्चे। तो ये आंसर हो गया, ये हो गया आपके पास कितना 2 का पावर 8 हो गया, कितना बच्चे, ये हो गया आपका 256 इंटू 9 -1। अब यहाँ से ठीक करोगे 9 6 54, तो ये बनेगा 9 6 54, तो ये बनेगा 53, दिस 5 9 5 45 45 और 5 50 50 5 9 18 18 5 23 2303, ये इसका आंसर हो गया बच्चे, यही आंसर हो गया। कैलकुलेशन चेक कर लेना, राइट ना, सही है सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। इस क्वेश्चन को लगता है हमने कम से कम 20 बार बनवाया होगा बच्चे। इस क्वेश्चन को हर बैच में हमने मोर देन 20 टाइम बनवाया होगा क्वेश्चन किसी का भी हो तो इस फंक्शन को यूज़ करते थे, याद करोगे। इसका यहाँ स्क्वायर है बच्चा तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना, फंक्शन ऑफ एक्स फंक्शन 1 - x, ये वैल्यू 1 होता है, ये पैटर्न है बच्चा, इस क्वेश्चन का ये पैटर्न है, ये इसका पैटर्न है बच्चे, ठीक है। अब यहाँ से ठीक करना बच्चे, अगर 1 है तो ये हो गया समेशन में फंक्शन ऑफ k अपॉन, ये हो गया 82, ये हो गया बच्चे k अपॉन 82, k का वैल्यू हो गया 1 to 81, इसको ठीक कर बच्चे, ये हो गया 1/82, ये हो गया 2/82, ये हो गया 3/82 एंड डॉट डॉट डॉट, ये चला गया कहाँ तक बच्चे, देखो तो ये चला गया कहाँ तक देखोगे, ये आ गया डॉट डॉट करते करते अपने पास आ गया यहाँ से वैल्यू, ये हो गया 81/82, उससे ठीक पहले 80/82, दिस 1 बच्चे। अब देख बच्चा यहाँ से कंडीशन क्या लोगे दिस प्लस दिस 1 हो गया, सेकंड दिस प्लस दिस 1 हो गया बच्चे, ऐसे से आओगे तो बीच में एक पार्ट बचेगा, ये 41/82 है, तो ये बचेगा हाफ, ये बचेगा फंक्शन ऑफ हाफ। तो देख तो बच्चे क्या हो गया, टोटल सेट कितने बन गए 40 सेट प्लस एफ हाफ है बच्चा, एफ हाफ होता है, आंसर क्या हो गया 40.5, ये आंसर हो गया, आंसर हो गया 40.5, हाँ या ना। इजी था क्वेश्चन, आसान लग रहा है ना, क्वेश्चन आसान था बेटे, पहले का क्वेश्चन आसान है। जिस बच्चे का पेपर कल है आराम से देखे रहो, क्वेश्चन बहुत ही आसान आ रहा है, टफ पेपर नहीं आ रहा। अब देखो बच्चे सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, अब इसकी बात मैं करूंगा, देखो तो क्या करना, सम ऑफ स्क्वायर्स की बात करो बच्चे, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस में हो गया 2x - 3 - 4 बराबर 0, 2 केसेस बनेंगे, तो यहाँ से लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x - 3 -4 तो ये कंडीशन हो गया, x ग्रेटर देन 3/2 होगा तो ये लेंगे। इस कंडीशन में x लेस देन 3/2 होगा बच्चे, तो क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x - 3 -4 = 0, इसको ठीक करो बच्चा, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x -7 = 0। इसकी बात करोगे एक्स स्क्वायर - 2x, तो ये हो गया +3, तो यहाँ हो गया -1 बराबर 0। एक्स के 2 वैल्यूज आएंगे, एक्स का जो वैल्यू आएगा बच्चा, तो यहाँ से ठीक करो बच्चे, क्या बनेगा देखो तो, +1 -1 कर दोगे तो 8 हो गया, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू हो गया बच्चे -1, अब प्लस -2√2 दिस 1, ठीक है ना, दिस 1, ये आंसर रहा बच्चे, इसका वैल्यू आपके पास ये आ गया, देखो तो
ये हो गया बच्चे, इसको ले जाओ राइट में, तो ये हो गया 8 हो गया, तो 2√2 हो गया, तो ये हो गया -1 प्लस 2√2। अब x 3/2 से बड़ा भाई चाहिए बच्चे, तो इसका निगेटिव हटा देना, इसका निगेटिव हटा दो बच्चा, इसमें से कंडीशन केवल ये रहा। इसकी बात करोगे तो ये क्या हो गया बच्चा, x हो गया -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac b स्क्वायर हो गया आपका 4 माइनस b² माइनस 4ac प्लस 4, तो ये भी हो गया सेम कंडीशन बाई 2a, तो ये हो गया 1 प्लस माइनस यहाँ से हो गया बच्चे √8 है तो 2√2, तो ये बनेगा √2। अब लेस देन 3/2 है बच्चे, तो यहाँ पॉजिटिव हटाना पड़ेगा यहाँ पॉजिटिव हटाना पड़ेगा, तो यहाँ पे लेना पड़ेगा 1 माइनस √2 लोगे, पॉजिटिव को हटा दो, ये नहीं चाहिए पॉजिटिव, तो ये एक आंसर ये रहा, एक आंसर ये रहा। अब देखो बच्चे इसका स्क्वायर चाहिए बच्चा, इसका स्क्वायर चाहिए, तो ये हमारे पास हो गया अल्फ़ा बराबर -1 प्लस 2√2 और बीटा बराबर क्या है बच्चा, बीटा बराबर हो गया 1 माइनस √2। चाहिए क्या, सम ऑफ स्क्वायर्स, और सम ऑफ स्क्वायर चाहिए बच्चे, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, तो ये हो गया -1 प्लस 2√2 का होल स्क्वायर, 1 माइनस √2 का होल स्क्वायर। चेक करो बच्चे क्या आया, ये हो गया 1 प्लस 8, अब माइनस में हो गया आपका 4√2 दिस वन यहाँ से इसकी बात करोगे तो 1 प्लस 2, अब माइनस में 2√2, देखते बच्चे क्या बन गया आपका 2 1 3 है ना, 8 9 9 3 12, ये हो गया 12 माइनस 6√2, 12 माइनस 6√2, यही आंसर आ गया बच्चे, यही आपका आंसर आ गया, यही आंसर आ गया, सही है ना। सम ऑफ स्क्वायर था बच्चे, आंसर आ गया 12 माइनस 6√2, ठीक है सबका, 12 माइनस 6√2 सही है ना, अब बिल्कुल सही है। a² प्लस b² माइनस 2ab, a² प्लस b² माइनस 2ab बिल्कुल सही है बच्चे, तो ये आंसर आ गया दिस वन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देखो बच्चे कितना बेसिक दिया यार, एनसीईआरटी क्वेश्चन डाल दिया है डायरेक्टली। अब यहाँ से क्या करना बच्चे, देखो तो इसको लिखोगे NCR अपॉन NCR माइनस 1, दिस इक्वल्स टू 56/28 है, इकट क्या हो गया 2, इसको मर्जी है तो ब्रेक करो, डायरेक्टली खोल सकते हैं, बट चलो भाई एक काम करते हैं, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n माइनस r एंड फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n r माइनस 1 n माइनस r माइनस 1, ऐसे लिखो बच्चा, देखो तो देखो सही है कि नहीं, n माइनस r क्या हो गया, ये n प्लस 1 माइनस r, n प्लस 1 n प्लस 1 माइनस r, ये हो गया दिस वन इक्वल्स टू 2 हो गया बच्चे। अब यहाँ से ये कैंसिल, ये यहाँ से बचेगा r होगा, कैंसिल हो गया बच्चे, तो इसका इसकी साथ करोगे ये कैंसिल, तो n प्लस 1 माइनस r, अब यहाँ से ठीक कर बच्चा, तो यहाँ से बनेगा n प्लस 1 माइनस r इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ r, ट्वाइस ऑफ r, तो n बराबर क्या हो गया बच्चे 3r माइनस 1, n हो गया 3r माइनस 1। अब इसको रखो किसी एक में रख दो बच्चे। अब देखता हूँ बच्चे, यहाँ हो गया NCR इक्वल्स टू 56, n हमारे पास कितना बच्चे, n हमारे पास 3r माइनस 1, 3r माइनस 1 CR, ये 52 है बच्चा, तो r का वैल्यू क्या रखोगे ऐसा जो सेट कर जाए, r का वैल्यू क्या रखो बच्चे जो ऐसा सेट कर जाए, ये r का वैल्यू रखते अपन है 3 रखते हैं, तो देखते बच्चे 3 रखेंगे तो क्या हो गया 3 3 9 में से गया 8, तो ये हो गया आपका 8c3 हो गया, तो ये हो गया 8 इंटू 7 इंटू 6/6 हो गया, ये कट जाएगा 56, 8 से तो 56 चाहिए, 56 है ना, हाँ 56 है, बिल्कुल सही बच्चे 56 से तो ये बता रहा बच्चे क्या, ये देखो तो क्या बता रहा बच्चा, r का वैल्यू 3 आ गया, r3 आ गया तो हाँ रख दो, तो ये हो गया आपका r3 हो गया, तो n निकाल लो, r3 आ गया बच्चे, तो n का वैल्यू कितना हो गया, तो 3 3 9, एक में से 1 गया 8 हो गया बच्चे, तो n हो गया आपका 8, तो अब वहाँ से रखोगे NCR प्लस 1, n हो गया 8 और c हो गया 4, ये आंसर हो गया। अब इसको ठीक करोगे 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 दूनी 8 कैंसिल, 3 दूनी 6 कैंसिल, 7 5 35 दूनी 70, 70 ये आंसर हो गया। बोलिए हाँ या ना, कितना सिंपल क्वेश्चन था बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखो तो क्या है, ये आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन आ गया, बहुत ही सामान्य क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर का देख बच्चा क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, गौर से देखो तो, ऐसे ले लो बच्चे आप, यहाँ से Z1 की बात कर रहा है, तो ये हो गया आपका x है, ये y है, तो ये अपने पास हो गया बच्चे, यहाँ पे हो गया पॉइंट आपका √3 कॉमा 2√2, ये पॉइंट आ गया बच्चे, ये अपने पास Z1 हो गया, Z1 हो गया, इसको P मान लो, Z2 हमारे पास 3 टाइम Z1 है बच्चा, 3 टाइम Z1 है, तो इसको मान लिया Z1 बच्चे, ये Z1 हमारे पास था, यही था Z1, ठीक है ना।
तो ये अपने पास क्यू क्या है बच्चा, ये अपने पास ऐसे आ गया बच्चे, इसको ऐसे ले लो, अब इसको यहाँ मिला दो बच्चा, ऐसे मिला दो अपने पास ऐसे, तो ये हो गया क्यू, क्यू को बोलेंगे Z2, तो Z2 हमारे पास क्या है बच्चे, तो ये हो गया अपने पास, इसको लिख दोगे 3 टाइम Z1, 3 टाइम Z1 हो गया बच्चा, बिल्कुल सही है बच्चे। अब यहाँ से एंगल देखो, तो एंगल क्या बोल रहा है बच्चा, एंगल बोल रहा है आर्गूमेंट ऑफ Z2 माइनस आर्गूमेंट ऑफ Z1, दोनों का डिफरेंस π/6 है बच्चा। तो ये हो गया हमारे पास, दोनों का बीच का एंगल हो गया π/6, 30 हो गया। तो आप जानते हो क्या बच्चे, इसके लिए एक एंगल जानते हो, इसका एरिया की बात करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये होता है 1/2 AB sin C, ये प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगा दिया बच्चे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करेंगे तो ये हो गया OP, ये हो गया हाफ इंटू OP इंटू OQ इंटू दोनों के बीच का एंगल, तो sin 30। अब देख बच्चे क्या बना अपने पास, अब यहाँ से चेक कर बच्चे क्या बना अपने पास, ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाफ ऑफ OP की बात करोगे, OP हो गया रूट अंडर √3 का स्क्वायर 3 + 8 11 हो गया बच्चे। ये पॉइंट बन गया आपका √11, तो ये हो गया आपका √11, वो हो गया 3 टाइम √11 बिल्कुल सही है। sin 30 होता है हाफ, तो ये हो गया आपका 11√3 बाई हो गया कितना 4, ये आंसर हो गया बच्चे। दिस इज द आंसर माय डियर। सही है सबका आ रहा मज़ा, समझ में आ रहा है सबको। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 7, ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 7। देखिए सेट थ्योरी क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आ गया सेट रिलेशन एंड फंक्शन से। तो अब देखो क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन बोलना चाह रहा है एक्स और वाई है, जेड है आपके पास, एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड है एक्स प्लस वाई इवन नंबर है बच्चा, इवन नंबर है। इवन नंबर मतलब मान लीजिए हमने 2k, जहाँ k हमारे पास नेचुरल नंबर है बच्चा, तो ये अपने आप में रिफ्लेक्सिव है। x प्लस वाई इवन है, तो y प्लस एक्स भी तो इवन होगा, तो y प्लस एक्स भी इवन होगा बच्चे, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्सिव हो गया बच्चे। अब देखता हूँ बच्चे इसी में आपस में उसको रिफ्लेक्स ऐसे बोलो बच्चे, इसको हटा दो बच्चे, रिफ्लेक्सिव है ये। अब फिर से देखता हूँ बच्चे x प्लस वाई अगर इवन है बच्चे, तो आपको दिस इम्प्लाइज दैट, इसको उल्टा लोगे, इसका उल्टा लोगे बच्चे y प्लस एक्स लोगे, तो ये इवन भी इवन रहेगा। पहले x करो चाहे y करो, कोई टेंशन नहीं है। तो ये इवन है बच्चा, तो ये बन गया आपका सिमेट्रिक, ये बन गया आपका सिमेट्रिक। थर्ड बात करता हूँ बच्चे, थर्ड में x प्लस वाई इवन है, उसको मान लेता हूँ इवन, तो y प्लस जेड ये इवन है, इसको मान लेता हूँ E2। अब देख बच्चे, तो इसका मतलब x प्लस जेड की बात करेंगे, तो एक बच्चे क्या करेंगे, x प्लस जेड की बात करनी है, तो यहाँ से उसको ऐड करता हूँ बच्चे, तो x प्लस 2y प्लस जेड ये बराबर हो गया इवन, इसको मान लिया गया E3। अब यहाँ से देख बच्चा, तो ये हो गया x प्लस जेड, ये इवन है बच्चा, तो यहाँ से लिखोगे E3 माइनस 2y, तो जो कि इवन होगा, तो इवन होगा बच्चे। तो दिख गया क्या, एक्स वाई में रिलेशन, वाई जेड में और एक्स जेड में ऑल थ्री आर इवन, तो ये हो गया आपका ट्रांजिटिव रिलेशन होल्ड, ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन होल्ड्स, ठीक है ना। सो इक्विवेलेंस रिलेशन रिलेशन होल्ड, ठीक है ना। तो क्या हो गया बच्चे, रिलेशन कैसा हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, कितना सिंपल क्वेश्चन है, 3 डायमेंशन का। ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं बच्चे, देखो कितना आसान है क्वेश्चन ये देख बच्चे यहाँ क्या बोलना चाह रहा है, ये लाइन है बच्चा, लाइन का नाम है x माइनस, लाइन का नाम है बच्चा क्या, x माइनस 1 अपॉन दिस 2, y माइनस 2 अपॉन 1, z माइनस 1 अपॉन 3, सही है ना ये सही है बच्चे। इस पॉइंट से लाओगे, यहाँ से पॉइंट P है बच्चा, ये पॉइंट हमारे पास कितना है 4 4 3 है बच्चा, ये अपने पास M है। आपको लाना क्या है, इमेज लाना है बच्चा, आपको लाना है इमेज लाना है, तो आपको इमेज का पॉइंट लाना है, तो ये हो गया Q, ये हो गया इमेज ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू लाइन, तो कैसे लाओगे कुछ नहीं करना, M ले आओ पहले। तो देख बच्चा,
ये बराबर अपन मान लेते हैं, ये बराबर मान लेते हैं आर या लेमडा मान लेते हैं बच्चा। तो एम का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, एम का कोऑर्डिनेट हो गया 2r + 1 r + 2 एंड 3r + 1। ये एम का कोऑर्डिनेट हो गया बच्चा, ये एम का कोऑर्डिनेट हो गया। अब देखते बच्चे, आप जानते हैं क्या हो, अब यहाँ से लिखो बच्चे पी एम वेक्टर पी एम परपेंडिकुलर टू दिस लाइन ए बी, इस लाइन का नाम हो गया ए बी बराबर 0। तो क्या करो बच्चे, तो यहाँ से 2r माइनस दिस, तो ये हो गया आपका 2r माइनस 3। ए बी कितना बच्चे, ए बी अपने पास है, देखो तो ए बी कितना बच्चा, ए बी है 213। तो उसको ऐसे पूरा लिखो, अच्छा रहेगा। अच्छा ठीक है बच्चे, लिखता हूँ मैं, पहले ऐसे लिखता हूँ बच्चे, दिस ऑफ आई अगेन r + 2 है, तो हो गया आपके पास r - 2 ऑफ j 3r - 2 3r - 2 ऑफ k डॉट ए बी की बात करोगे तो 2i + j + 3k, ठीक है ना, ये बराबर 0 हो गया बच्चे। तब देखते बच्चा क्या बना, तो ये हो गया आपका 2 टाइम 2r - 3 + r - 2 + 3 इंटू 3r - 2 बराबर 0। अब देखो बच्चे, यहाँ से r का वैल्यू निकालोगे तो यहाँ हो गया 4r, एक 5r, 3 × 9, एक 10 14r, ये हो गया आपका 14r = 6 + 2 हो गया 8 8 और 6 कितना हो बच्चे, 8 और 6 14, ये भी हो गया 14। तो r का वैल्यू हो गया 1, बिल्कुल सही बच्चे, r का वैल्यू हो गया 1। अब यहाँ से पॉइंट निकाल लो बच्चा, r का वैल्यू 1 हो गया, r का वैल्यू 1 हो गया, तो इसका वैल्यू देखो होगा बच्चे क्या हुआ, तो ये हो गया 3, ये हो गया 3, ये हो गया 4, सही है ना। r का वैल्यू हो गया 1, तो ये हो गया 3 3 4। अब आपको q चाहिए बच्चे, तो m बिहेव लाइक मिड पॉइंट, m यहाँ पे मिड पॉइंट जैसा बिहेव करेगा, तो q का पॉइंट क्या है बच्चा, तो q का पॉइंट आ गया, देख बच्चे मिड पॉइंट है, ऊपर 4 है, यहाँ 3 है बच्चे, तो ये बनेगा 2 ऊपर यहाँ पे 3 है, ऊपर 4 है बच्चे, तो ये बनेगा 2, और यहाँ 4 है बच्चे, वहाँ 3 है, तो ये बनेगा 3 नो यहाँ बनेगा 5। अब चेक कर जरा मिड पॉइंट सही है कि नहीं, देखो बच्चे 2 + 4 6 6/2 कितना हो गया 3 6/2 3 हो गया बच्चे, और यहाँ से हो गया 5 + 3 8 8/4 8/2 हो गया 4, बिल्कुल सही है। तो ये आपका आंसर हो गया, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है और ये गामा है। तो अल्फ़ा + बीटा + गामा क्या हुआ बच्चे, 5 4 9, ये आंसर हो गया 9। हाय ना बोलोगे। इज इट ओके टू ऑल, आर यू गेटिंग ऑल, मिस्टर आदित्य, मिस्टर साकेत, वैभव, गौतम, सही है सबका, आ रहा मजा, सिंपल लग रहा है, सिंपल है बेटे, सिंपल लग रही है, सिंपल है ना। अब इसकी बात करो, देखो तो ये सबसे सिंपल एनसीईआरटी क्वेश्चन है यार। ये क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है। इसको खोलोगे, इससे खोलोगे बच्चे, तो ये बन गया आपके पास साइन इनवर्स 56/65। इस साइन को ब्रेक करोगे तो ये क्या हो गया, ये बन गया कॉस इनवर्स 56/65, तो पहले से है दिस वन। अब देख बच्चे, साइन इनवर्स x + कॉस इनवर्स x π/2 होता है बच्चे। तो अब इसको ठीक करेंगे, तो ये जो पार्ट बना, ये पार्ट बन गया आपका π/2। तो cos π/2 की बात करेंगे तो बनेगा cos π/2 की बात करोगे तो आंसर हो गया 0। कितना सिंपल क्वेश्चन था यार, ये क्वेश्चन था ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, वाओ ये क्वेश्चन सही है। ये बैग, ये पीएनसी का क्वेश्चन है लगता है, नहीं वेरिएंस क्वेश्चन, उससे प्रॉपर्टी का क्वेश्चन हो गया ये। ए बैग हैज 7 गुड, ए बैग हैज 7 गुड, ठीक है ना, कैसा है, ए बैग हैज 7 गुड, अच्छा दिस वन। तो यहाँ लिखो छे गुड आर्टिकल कितने हैं, 7 है, और रॉटन कितने हैं, खराब कितने हैं, खराब 3 है बच्चा। अब ऐसे अपने पास हो गया, बिल्कुल सही बच्चे। ए बैग हैज 3 गुड एंड 3 रॉटन ऑरेंजेज, 7 अच्छे संतरा हैं और 3 आपके सड़े हुए संतरे हैं। 2 ऑरेंजेज आर चूजन रैंडमली, कोई भी 2 इसमें से जो है 2 ऑरेंज चुन लिया जाता है, 2 ऑरेंज चुनते हैं। तो फाइंड द वेरिएंस ऑफ ऑरेंजेज बीइंग रॉटन, तो प्रॉपर्टी निकालना है कि जो ऑरेंज निकाला है वो आपका गलत हो, वो आपका क्या हो, रॉटन हो, उस सड़ा हुआ हो। तो देख बच्चे, या तो हमारे पास सड़ा हुआ एक भी नहीं, क्या हो छे, प्रॉपर्टी निकालना है कि जो आपका जो है ये आपके सड़े हुए, टोटल सड़े हुए हो, है ना। फाइंड द वेरिएंस ऑफ ऑरेंजेस बीइंग रॉटन। अच्छा, तो यहाँ हो गया आपका 0 अंडे, रॉटन 0, ये हो गया या तो एक रॉटन हो या दोनों रॉटन हो, ये टोटल कंडीशन हो गया। वेरिएंस की बात कर रहा बच्चे, तो यहाँ लिखा P of x
तो एक भी जीरो यहाँ से लिखोगे क्या, जीरो रोटेन, तो ये क्या हो गया बच्चे 3C0। जीरो रोटेन का मतलब हो गया सारा बच्चे, ऑरेंज तो आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो सारा का सारा अच्छा होना चाहिए, तो इसका मतलब हो गया बच्चे सारा सारा अच्छा हुआ। तो ये लिखोगे, इसको ऐसे लिखोगे, इसे लिखोगे 7C2, 7C2 10C2, सही है ना। ये हो गया आपका 7C2 अपॉन हो गया 10C2। अगेन अगेन वन रोटेन अंडा है बच्चे, वन रोटेन है तो 3C1 एंड 7C1 बाई 10C2। इसकी बात करोगे तो ये हो गया बच्चे कितना दोनों सड़े हुए अंडे हो तो 3 में से 2, 3C2 बाई 10C2, ये आंसर हो गया। अब देखते बच्चे क्या करना, तो वेरिएंस की बात करेंगे। तो वेरिएंस क्या हो गया, तो वेरिएंस से अपन कुछ नहीं करना, वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है आप रख दीजिए, तो 1/n समेशन ऑफ xi/pi माइनस समेशन ऑफ, ये क्या हुआ बच्चे xi/pi माइनस, अब इसकी बात करो बच्चे तो 1/n ऑफ समेशन ऑफ xi² इंटू pi। इसे खोलोगे तो 28/75 आएगा, इसे खोलोगे तो 28/75 आंसर आएगा। ये आंसर आएगा जहाँ xi का मतलब हो गया ये ऊपर वाला पार्ट xi हो गया, यही हो गया xi। अब pi आपका प्रॉपर्टी हो गया बच्चे, बस सिंपल सी बात करना, तो ये आंसर हो गया। बोलो हाँ या ना, सिंपल था कि नहीं, मजा ले रहे हो? हाँ बिल्कुल, हंस रहा है बच्चा, बिल्कुल सही है बच्चे। अब देख बच्चे, अब क्वेश्चन थोड़ा सा देखो, मजेदार क्वेश्चन आ गया। K1 K2 बिलोंग्स टू नेचुरल क्या आपका इंटीजर, देन द प्रॉपर्टी ऑफ, ऐसे क्वेश्चन IIT में 2-3 बार आए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर वाले पार्ट का। तो देख बच्चे यहाँ पे हो गया i⁻ K1 अब प्लस i⁻ K2। अब क्या है बच्चे, K1 K2 क्या है आपका इंटीजर है, तो आई हमारे पास आप जानते हो ना, आई का मतलब होता है √(-1), i⁻⁴ होता है 1 बच्चे। तो जो भी कंडीशन है 1 से 4 के बीच है, आई इसका जो पावर है, आई का पावर n की बात करेंगे तो देखो तो बच्चे क्या बनेगा, इसका पावर 1 देंगे, 2 देंगे, 3 देंगे, 4 देंगे, तो 1 देंगे तो बन गया कितना आयोटा, 2 में हो गया आपका -1, 3 में हो गया माइनस आयोटा, 4 में देंगे तो 1। ये कंडीशन बना। तो अब देख बच्चे क्या करना, तो आपके पास प्रॉपर्टी ऑफ दिस एंड दिस बीइंग नॉन जीरो नंबर, तो K1 एंड K2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इंटीजर, देन द प्रॉपर्टी ऑफ दिस वन। अब देख बच्चे कैसे कैसे बनेगा ये, इसका लोगे बच्चे तो यहाँ 1 लोगे तो ये आपके पास क्या हो गया बच्चा, 4 ले सकते, क्या 4 ले सकते, अच्छा 1 3 लिया हमने, 1 3 लिया बच्चे, 1 3 लिया तो 3 1 लेना पड़ेगा, तो 2 2 लेंगे तो बात बन जाएगी क्या, ये हो गया। अपन 0 करते हैं, दिस बराबर 0 लिखते हैं पहले। देख बच्चे 0 पहले करता हूँ मैं, अगर 1 लूँगा तो ये हो गया K1 1 लूँगा बच्चे, यहाँ पे K1 लिखा बच्चे K1, यहाँ लिखा K2, K1 1 लेंगे K1 1 लेंगे बच्चे तो हो गया i, ये हो गया i³ कट जाएगा ना, 3 ये भी सही है, 2 2 लेंगे तो ये हो गया 2 2 लेंगे तो बात बनेगी क्या, नहीं बनेगी बात, 2 लेंगे तो बात आपकी नहीं बनेगी, तो i² -1 ये नहीं बनेगी, 2 2 में नहीं बनेगी बात बच्चे। अब क्या हो गया 1 3 3 1 है, अब लिखूंगा मैं बच्चे क्या, यहाँ लिखूंगा 1, यहाँ लिखूंगा 1 1 लिखूंगा क्या 1 2 3 4, आपस नंबर क्या बच्चे, आपस जो नंबर आएगा वो आएगा 1 2 3 4, सही है ना। तो 1 3 3 1 2 4 4, हाँ ये लिख सकते थे आप 2, ये लिखे 2, ये 4, ये लिख दिया 4 और 2, जो भी नंबर जाएगा ऐसा ही जाएगा बच्चे टोटल आपके पास। तो यहाँ 2 रखोगे तो i² हो गया -1, i4 हो गया 1, कैंसिल हो गया 0 हो गया, बिल्कुल सही बच्चे। तो देख बच्चे यहाँ से हो गया क्या चाहिए था, प्रॉपर्टी दैट दिस बीइंग नॉन जीरो चाहिए, तो रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो गया, टोटल प्रॉपर्टी हो गया 1, 1 में से प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग जीरो, तो ये हो गया आपका 1 माइनस 0 होने के प्रॉपर्टी के कंडीशन में ये आ गया, तो 4 के सेज, तो ये हो गया 4/16, 4 × 4 कट गया, तो ये हो गया आपका 4 3 3 3/4, इसका आंसर आ गया, इसका आंसर हो गया 3/4, हाँ या ना, 3/4 आंसर आ गया, हाँ या ना। इज इट ओके टू ऑल? नेक्स्ट बच्चे अब देखोगे एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस वन। अब देखो बच्चे क्या करने का, यहाँ से हो गया आपका लेस दिस वन y ग्रेटर देन 2 ऑफ मोड ऑफ x +1, एक कंडीशन आ गया। सेकेंड बोल रहा है बच्चे दिस वन x² +1, कुछ नहीं करना बच्चे, और x आपके पास << 3 है बच्चे, कुछ नहीं करना, ऐसे ले लिया बच्चे दिस वन।
अब देखो बच्चे फर्स्ट कंडीशन की बात करेंगे तो x जीरो करोगे तो y हो गया 1, x जीरो करेंगे तो y क्या हो गया, y हो गया 1, और y जीरो नहीं कर सकते तो इसका एक्सपेंशन ऐसे रहेगा दिस वन। ये कंडीशन किसका हो गया, ये हो गया 2 ऑफ मोड ऑफ x प्लस 1। इसकी बात करेंगे अगेन, अब इसकी बात कर बच्चा x जीरो करोगे तो y 1 हो गया बच्चे, 1 हो गया, तो ये भी बना पैराबोलिक, तो इसका बना दो पैराबोलिक बना दो बच्चे। तो इसके लिए क्या करेंगे, ऐसे ऐसे ये बना पैराबोला। तो पैराबोला क्या हो गया, पैराबोला बन गया बच्चे y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 y ग्रेटर देन 0, तो नीचे नहीं चाहिए, ध्यान रखना। अब -3 से 3 चाहिए बच्चा, तो -3 से 3 चाहिए, तो ये कंडीशन आ गया, x का वैल्यू हो गया 3, x का वैल्यू हो गया -3। पहले चेक करता है बच्चे ये पॉइंट क्या है आपके पास, ये देख लो पॉइंट क्या है बच्चे। तो जहाँ दोनों वैल्यू बराबर होना चाहिए, तो यहाँ से लिखूंगा मैं 2x प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल, तो x हो गया 2, तो ये बन गया आपका x का वैल्यू हो गया 2। और सिमेट्रिक ग्राफ है बच्चा, तो x हो गया -2, ग्राफ सिमेट्रिक है तो x हो गया -2, ठीक है ना। अब देखो बच्चे क्या करना, आपको जो एरिया चाहिए कि इसका एरिया ऑफ द रीजन बॉन्डेड बाई, इस लाइन के अंदर, इस लाइन से अंदर चाहिए बच्चा, आपको इस लाइन से अंदर चाहिए, ऐसे ऐसे चाहिए, और पैराबोला से भी अंदर चाहिए बच्चा, पैराबोला का भी अंदर चाहिए बच्चे, तो ये चाहिए आपको। तो आपका आंसर हो गया ये पार्ट, आपका आंसर हो गया ये पार्ट, ये पार्ट, ऐसा ही पार्ट इधर भी आ गया। तो ये हो क्या बच्चे, डबल हो गया, देखो तो इसको ऐसे लिखते हैं आप, रिक्वायर्ड एरिया ट्वाइस ऑफ 0 टू कहाँ तक बच्चे, 0 से ट्वाइस लोगे, 0 से ट्वाइस लो बच्चे, ये लोगे तो ये एरिया आपके पास आ गया। 0 से ट्वाइस लोगे तो y dx, तो y dx का मतलब हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। सही है ना, बिल्कुल सही बच्चे। अब लिखोगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ये ट्रेपेजियम हो गया बच्चे, तो 2 टाइम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, तो 2 टाइम हो गया हाफ इंटू ट्रेपेजियम, तो यहाँ से 2 रखोगे, तो यहाँ 2 रखोगे इस लाइन पे, 2 2 यहाँ हो गया 5, तो ये हो गया आपका 2 5, 3 रखोगे 6 7, ये हो गया आपका 3 और 7, तो 7 5 12, ये हो गया सम ऑफ साइड पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन बोथ, ये हो गया 1, यहाँ से कट जाएगा बच्चा। तो इसका आंसर क्या हो गया, देखो तो 2 इंटू ये हो गया आपका x क्यूब हो गया 8 बाई 3 प्लस हो गया 2 प्लस 12। अब यहाँ से देख बच्चे क्या हो गया, 8 दूनी 16, तो ये हो गया 16 बाई 3, 16 बाई 3, ये हो गया 2 2 जा 4, 12 4 16, तो ये हो गया 16, तो 16 क्या बच्चे देखो तो 16 48, 16 64, 64 बाई 3, ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया बच्चे, देखो तो है क्या, यही आंसर हो गया बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देख बच्चे कितना सिंपल क्वेश्चन है, ये बन गया आपका क्वेश्चन, इसे बोलते हैं फंक्शनल इक्वेशन, है ना। हमेशा बताया गया है जब भी आपका फंक्शन इंटीग्रेशन के अंदर बंद रहे उसको डिफ्रेंशिएट करना, उसको तोड़ने का है, क्या करने का है, जब भी फंक्शन इंटीग्रेशन के अंदर बंद हो बच्चे, क्लोज हो, उसे तोड़ने के लिए, उसको बाहर निकालने के लिए, उसको ब्रेक करने के लिए डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर बच्चा, डिफ्रेंशिएट करोगे आप ऐसे, तो ये क्या हो गया, ये बनेगा x इंटू एफ एक्स, ये हो गया आपका 2x इंटू एफ एक्स, एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स, ये हो गया दिस वन। अब देख तो बच्चे क्या बनेगा, यहाँ से ये कैंसिल बच्चे, यहाँ से ये कैंसिल करोगे तो कैंसिल हो गया, यहाँ से ये हट जाएगा, तो ये बन क्या गया बच्चे x इंटू एफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स, इसको डी वाई डी एक्स बना दो बच्चे, तो एक्स हमें नहीं चाहिए, तो ये हो गया आपका y बराबर माइनस में एक्स डी वाई डी एक्स। अब यहाँ से ठीक कर बच्चा, तो डी वाई अपॉन वाई इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन एक्स माइनस में, तो ये हो गया आपका एल एन वाई माइनस एल एन एक्स प्लस एल एन सी, तो ये क्या बना बच्चा, तो यहाँ से बन गया क्या, ये बन गया एल एन एक्स इंटू वाई बराबर एल एन सी, तो ये बन जाएगा एक्स वाई बराबर सी हो गया बच्चे। क्वेश्चन में x2 है तो y3 है, x2 है तो y3 है, तो ये सी हो गया बच्चा, तो सी हो गया 6, तो अपने पास हो क्या गया बच्चे x इंटू वाई बराबर 6 हो गया, तो f6 चाहिए
सिक्स चाहिए, तो आप देखो तो बच्चे ये 6 इंटू वाई बराबर 6 हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो y बराबर हो गया 1, y का वैल्यू चाहिए था, ये आंसर हो गया बच्चे, यही आंसर हो गया। अब बस आज इतना ही क्वेश्चन काफ़ी था, मेरे पास इतना ही क्वेश्चन आया था। एक तरीके से क्वेश्चन तो 15 आए थे, बट बाकी 2 क्वेश्चन क्लियरफाई नहीं था क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। थैंक यू माय डियर। आसान लगा ना? तो अब अगला शिफ्ट के बाद जो है टाइम आने वाला है, 4:30 बज ही गया है, तो 2 घंटे 3 घंटे बाद अगला पेपर भी आएगा, तो उसको मैं डिस्कस करूँगा रात में 9 बजे अपने क्लास के बाद। ठीक है, सी माय डियर, सी यू।